हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ आप रेगुलर रेशियो एनालिसिस देखते रहते हैं। मैंने भी वीकली एनालिसिस सिल्वर माइक्रो की आपके लिए पोस्ट किया है। यहाँ अभी आपने नहीं देखा है तो यहाँ जाकर देख लीजिए। अभी हम एनालिसिस करेंगे कि सिल्वर मिनी में कैसे सेंटीमेंट्स बन रहा है, कहाँ पे उसका सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। लॉट साइज का डिफरेंस होता है, कुछ प्राइस एक्शन जो प्राइस होता है उसका डिफरेंस रहता है, उसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको रेगुलर रेशियो एनालिसिस रहती है, खासकर जो लोग जॉब करते हैं, जॉब वालों के लिए काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे आपके लिए रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे लगभग 1100 प्लस मेंबर है। आप यहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं और जिससे आपकी नॉलेज टाइम पे इंक्रीज हो जाती है। कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस, मैं आपके लिए यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। सिल्वर मिनी का चार्ट है फ्यूचर का। यहाँ अगर आप देखते हैं जिस तरह से हम एक रेंज में बने हुए हैं, 2020 के बाद जो मोमेंटम हुआ था उसके बाद में मार्केट उसी लेवल पे खड़ा हुआ है दोबारा आके। तो यहाँ हायर साइड अगर बात करते हैं तो 72,300 का लेवल यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनता, रेजिस्टेंस बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जिसका कलर कोडिंग हमारा रेड रहता है और थिकनेस हमारी 3 रहती है। अब नीचे हम धीरे धीरे इसे चलते हैं तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो लगभग 68,000 के अराउंड में कहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करेंगे तो 67,000 के अराउंड में है। इसकी कलर कोडिंग हमारी हो जाएगी ब्लैक। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम इसके नीचे चलते हैं थोड़ा सा तो हमारे यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट मिल रहे हैं, जो कि 63,500 के अराउंड में है। ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम में है। अब इसके बाद में हम धीरे धीरे करके चलेंगे कि हमारा छोटे टाइम फ्रेम में किस तरह से एरियल व्यू हम वन बाय वन करके रिफाइन करते हुए चलते हैं, कहाँ हमें बाइंग करना है, कहाँ पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा मंथली व्यू निकल के आया। जो इन्वेस्टिंग करते हैं मंथली के लिए उनके लिए होता है। मार्केट इस लेवल पे आएगा तो आपको बाई करना है, इस लेवल पे जाएगा तो आपको सेल करना है। अब इसके बाद में हम चलते हैं वीकली व्यू में। वीकली व्यू के लिए अगर हम डेली ट्रेडिंग करते हैं तो हमें वीकली व्यू देखना होता है, अगर हम वीकली व्यू करते हैं तो हमें मंथली व्यू देखना होता है। तो यहाँ आप देखोगे तो मार्केट लगातार एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर इस रेंज की हम बात करते हैं तो रेंज अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हम इसको थोड़ा ड्रा करते हैं तो ये देखेंगे जो ब्लू लाइन अभी मैंने आपके लिए ड्रा किया है लगभग 70,000 से लेकर 67,700 800 ये लेवल इसके लिए कंटिन्यू भी सपोर्ट का एक रेंज बना हुआ है। मार्केट ना इसके ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कंटिन्यू इस 4-5 वीक से इसी वीक में घूम रहा है। लेकिन मार्केट अभी डिसाइडिंग है। अगर इसको नीचे जाना होगा तो 68 के नीचे जब यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे आने लगेगा तभी हम इसको थोड़ा सेल साइड की प्लानिंग करेंगे डाउन साइड के लिए। लेकिन उसके बीच में अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो भी सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे बनती हुई नहीं दिख रही है अनटिल ये जब तक ये 72,000 को टच करके नहीं आता है तब तक मेजर करेक्शन भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन ये मार्केट है, यहाँ पे कोई भी क्लियर कट आपको इंडिकेट नहीं कर सकता है कि मार्केट में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। जस्ट प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग बेस्ट होती है, उस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम धीरे से अगर ऊपर चलते हैं तो फर्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये बात करें 70,130 50 इसके अराउंड में बना हुआ है। तो इसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके बाद नीचे अगर हम चलते हैं तो नीचे अगर देखेंगे तो इसके लिए जो 20,000 का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद में 68,000 के अराउंड में इसका सपोर्ट बना हुआ। उसके नीचे अभी इसे अगर व्यू में जाते हैं तो फिर 65-66 के अराउंड में इसका सपोर्ट बनता हुआ नेक्स्ट दिख रहा है। तो इसको आप यहाँ से 2 सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहाँ में कुछ और बेटर प्राइस एक्शन और बेटर व्यू नज़र आएगा। ऊपर की तरफ अगर आप देख सकते हैं तो मार्केट कई बार यहाँ तक जा सकता है, ऐसा नहीं वन शॉट में गया है। यहाँ इसने टाइम बिताया, डाउन आया, फिर थोड़ा नीचे प्राइस एक्शन बनाया इसने, उसके बाद दोबारा नीचे और ज़बरदस्त करेक्शन किया। अब इतना करेक्शन होने के बाद में लगभग ये दोबारा से उसी रेंज पे बना हुआ है। नीचे से अगर आप ऊपर के मोमेंटम देखते हैं सितंबर से लेके अभी तक लगभग ये 26-27% का इसने अभी तक रिटर्न दे दिया है। तो इतने के बाद में अगर मार्केट थोड़े दिन हाल्ट करता है या थोड़ा करेक्शन दे देता है 8-10% का तो बेटर होगा नेक्स्ट मूव के लिए। अगर विदाउट करेक्शन ऊपर जाता तो दोबारा नीचे आने के चांसेस बनेंगे। अगर हम यहाँ पे थोड़ा रेंज की बात करते हैं कि देखते हैं कितना मोमेंटम इसमें रहा है अभी सितंबर से लेके अभी तक की अगर बात करें तो लोअर पॉइंट हम इसका सितंबर का पकड़ते हैं जो कि ये पॉइंट है। यहाँ से अगर आप ऊपर देखोगे तो मार्केट ने लगभग 31% का रिटर्न यहाँ पर तक अभी तक दिया है। तो इतने के बाद में अगर ये 8-10% करेक्शन आ भी जाता है तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा अगर 67,000 66,000 को टच करके दोबारा ब्रेक करे। तो ये आपको यहाँ से देखना होगा, सीखना होगा, जस्ट फॉर इन्वेस्टिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे, वहाँ हमें ट्रेडिंग सेटअप के लिए कुछ रेंज बनता हुआ दिखेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ ट्रेडिंग के लिए अगर हम प्लान करते हैं तो ट्रेडिंग हमारे लिए बेस्ट इस वजह से है क्योंकि मार्केट जब भी रेंज में होता है और 1000 पॉइंट का अप या डाउन
मूव करता रहता है, तो वहाँ पे हमें 300-400 पॉइंट का मोमेंटम लेना बहुत इजी होता है। लेकिन उस केस में आपका एसएल भी हिट होता है अगर आपका एसएल टेक्निकल नहीं है। कभी कभी एसएल आपका 300 पॉइंट का बनता है, कभी कभी 200 पॉइंट का बनता है, कभी 100 पॉइंट का बनता है। तो जितना टेक्निकल एसएल बने उस हिसाब से आपको रिस्क और रिवार्ड आपका मेंटेन होना चाहिए। अगर आपका 300 पॉइंट का एसएल बन रहा है तो आप 2 लॉट से करिए, अगर आपका 100 पॉइंट का बन रहा है तो 4 लॉट 6 लॉट से करिए, जिससे आपका डेली का रिस्क प्लान रहे, उस तरह से आप ट्रेडिंग करते हैं। करेक्शन का अगर वेट करेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं है करेक्शन हो ही जाएगा, या आप बहुत ऊपर जाने की वेट करेंगे तो ऊपर चला ही जाएगा। मार्केट है, इसके ऊपर डिसाइड करने दीजिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग के लिए आप सपोर्ट खोजिए। बेस्ट अगर 68 के राउंड में आता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं 70,000 के लिए, 2,000 पॉइंट के लिए। अब ऐसा मत वेट करिए कि 70,000 से ऊपर 72,000 जाएगा तभी आप यहाँ पे एग्जिट होंगे। एटलीस्ट अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक के लिए थोड़ा को रन करने दीजिए, कि जिससे आप अपने कॉस्ट प्राइस में ही आता है तो आपका एटलीस्ट प्रॉफिट में रहें, लॉस में ना रहें। प्रॉफिट कम हो सकता है लेकिन ऐसा ना हो कि आप उसमें लॉस मेजर ले लें। इसमें हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में जो नीचे का सपोर्ट बना है ऑलरेडी वही सपोर्ट है। नीचे 68,000 से लेके और 67,750 तक का ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग 350 पॉइंट का, 250 से 300 पॉइंट का ये लेवल मार्केट जब भी आया है रिस्पेक्ट किया है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक केयर करना होगा। मार्केट जब भी इसके रेंज में आएगा दोबारा से यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा और धीरे से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। मैं इसको एक जोन का फॉर्मेशन कर देता हूँ, बहुत बेटर वे से हमें समझ में आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे लगभग 68,130 के राउंड से लेके ये जो लेवल बने हैं 400 पॉइंट का जोन है, ये बहुत ही क्रूशियल है फ्रेंड्स। ये जब भी यहाँ पे आएगा मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, अपसाइड के लिए भी दे सकता है, और इसको ब्रेक करेगा तो ये फिर इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, यहाँ आप बहुत ही टेक केयर करके अपना ट्रेडिंग सेटअप प्लान करिएगा। तो इसके बाद में ऊपर के मार्केट के लिए अभी 70,000 की टच करने के लिए बना हुआ, उसके बाद में 71,000 का इसमें नेक्स्ट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बना हुआ दिख रहा है। उसके बाद ही मार्केट 72,000 के लिए जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक केयर करना होगा। हम जो एनालिसिस करते हैं हम ट्रेडिंग व्यू में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ट हमारा एक्यूरेट रहता है। जो हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें चार्ट अप एंड डाउन होता है, क्योंकि ये कभी कभी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। इस वजह से आप भी जब अपना ट्रेडिंग करिए तो अपना जहाँ पे करते हैं ट्रेड वहाँ पे लीजिए, लेकिन आपको जब भी प्लान करना है, स्टडी करना है, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइए। ये फ्री अवेलेबल है, आप चाहें तो यहाँ पे अपना पैसे दे के भी सब्सक्रिप्शन वगैरह भी ले सकते हैं। फ्री में चाहे फ्री में भी मिल सकती है, बस हमें क्या होता है फ्री में चार्जेस जितने हम फ्री में लेते हैं उस हिसाब से हमें ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट धीरे धीरे करके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी ये जोन इसके लिए 70,000 का लेवल अभी यहाँ पे क्रूशियल बना हुआ है। जब तक 70,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक हम 71 का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब भी इसके पास गया है उसको उतनी ही तेज़ी से डाउनफॉल आया है। तो ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा टेक केयर करिएगा। मैं जोन की अगर बात करते हैं तो जोन को मैं और थोड़ा सा यहाँ से रेक्टेंगल के थ्रू आपको बना देता हूँ, क्योंकि ये जोन अभी मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब भी इस जोन में आया है उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन हुआ है। अब करेक्शन कितना होता है मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े प्लेयर नहीं हैं कि हम कुछ डिसाइड कर, बस हम पुरानी चीज़ों को स्टडी करके नई चीज़ में इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। इसके बाद हम 4 आवर सेटअप में देख लेते हैं फ्रेंड्स। 4 आवर सेटअप में अगर आप देखते हो तो धीरे धीरे करके मार्केट एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे हैमर बनाया था, फिर यहाँ पे एक कैंडल बनाया, गैप अप ओपनिंग होती है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद जब 69,600 के ऊपर निकल जाएगा तो हम यहाँ पे थोड़ा बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जो कि हमें 70,000 फर्स्ट टारगेट रहेगा, फिर 71,000 इसका दूसरा रहेगा। इनके 70 के ऊपर क्लोजिंग देने लगता है तो आप 70,000 पे अपना एसएल ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से दोबारा फिर डाउनफॉल आ जा सकता है। अब यह क्लियर कट नहीं है ये मार्केट कहाँ पे जाएगा, क्योंकि एक दिन ऊपर रहता है दूसरे दिन नीचे रहता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी ये मार्केट भी हो सकता है रेंज बाउंड रहे। 72,000 मैक्सिमम लेवल यहाँ पे रहेगा और लोअर लेवल यहाँ पे 67,750 के अराउंड में हो सकता है, या फिर उससे भी नीचे करेक्शन ज़्यादा आएगा तो उससे भी नीचे जा सकता है। ऐसा इसमें कोई फैक्टर नहीं है कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि आने वाले जो अभी मंथ है लास्ट के 14-15 ट्रेडिंग सेशन के बाद में इंडिया में बिग इवेंट होने वाला है, जो कि होता है बजट का। उसके बाद में मार्केट में हो सकता है कुछ एक जगह से प्लेयर निकलते हैं दूसरी जगह जाते हैं, कोई इक्विटी करता है, कोई कमोडिटी करता है, इन्हीं सब में लोग घूमते रहते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इसके बाद हम आवरली सेटअप में देख रहे हैं, तो आवरली सेटअप में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 68,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि मैंने इस रेंज में फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे देखिएगा मार्केट पॉसिबिलिटीज़ है कि ये 71,000 दोबारा टच करने जाए, लेकिन उसके लिए इसको
ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस ये 69,000 के ऊपर 70,000 के अराउंड में ये सस्टेन करता है, उसके बाद ही ये मार्केट अपसाइड मोमेंटम जाएगा। लेकिन ये जोन अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है। इन केस इसके ऊपर निकलेगा तो दोबारा से 71,000 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो आपको दोनों तरफ देखना है, उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग सेटअप प्लान करना है। फ्रेंड्स, ये हमारी अभी आज की एनालिसिस थी सिल्वर मिनी की। सिल्वर मिनी में लॉट साइज ज़्यादा होता है, इस वजह से आप थोड़ा सा यहाँ प्लान करके रखिए। 1 लॉट 2 लॉट से करिए, अपना प्रॉफिट को बचाइए। आपका लॉसेस कम रहेंगे तो डेफिनेटली आप एक दिन प्रॉफिट में आ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।